नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल से गवर्नमेंट के जितने भी लीगल रजिस्ट्रेशंस होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये आपके पुष्प ग्लोबल सर्विस द्वारा सारी चीज़ें कराई जाती हैं। 1280G रजिस्ट्रेशन से लेके कंपनी रजिस्ट्रेशन इत्यादि जो भी गवर्नमेंट के लाइसेंसेस होते हैं, रजिस्ट्रेशंस होते हैं, ISO सर्टिफिकेशंस होते हैं, आपकी वेबसाइट भी बनाई जाती है, लोगो भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट वर्क आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलता है। तो आज इसी कड़ी में हम जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल CSR का निकला हुआ है, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। देखिए, CSR ग्रांट जो है ये बहुत ही अच्छी ग्रांट होती है, बट इसका आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई कहाँ से करना है, क्या इसकी डिटेल्स है और क्या इसकी वेबसाइट होने वाली है। इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी ग्रांट है, कहाँ के लिए निकली है, कौन कौन एलिजिबल है और कैसे इसको ऑनलाइन फिल करेंगे। पहला चीज़ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नए यूजर्स हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि यह इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच सके जिसको इसकी आवश्यकता है, जिससे जो पैसा दे के आप काम करवाते थे वही चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्री दी जाती है। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी इस प्लेटफॉर्म पे जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आप देख भी पाएंगे और अपने प्रपोजल को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में पूरा आप जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी ग्रांट है, कहां से निकली है और किस लिए निकली है और क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। और अप्लाई करने से लेके क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी जानेंगे और ये ग्रांट के बारे में भी जानेंगे कि ये ग्रांट हमें कहां से मिलने वाली है, कौन देने वाला है। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों को इस चैनल से लाभ मिल रहा है या लाभ हो रहा है, या जैसे आपने TP रजिस्ट्रेशन की से लेके अभी कई लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें आपके वीडियो के द्वारा हमें इसका बेनिफिट मिला है, तो आप जब हमें इस तरीके से कमेंट करके देते हैं ना, तो हमें उस चीज में जो है बड़ा अनुभव प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक आप हमें डिटेल ऑनलाइन फिल करके नहीं देने वाले हैं तब तक मैं भी उसको कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा मिली और उसके द्वारा आप उसको जब अप्लाई करें तो आपका कार्य भी सही से हो जाए। तो उसके माध्यम से आप जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सारी जानकारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है। पहला चीज तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा ये है कि आप वीडियो को स्किप करके जब देखते हैं तो वहां पे आप कुछ चीजें भूल जाते हैं, फिर आप हमें फोन करने में लग जाते हैं। जितना आप मुझे फोन करने में लगाते हैं समय, उतने देर में आप अगर वीडियो कंटिन्यू को देखेंगे तो सारी चीजें समझ पाएंगे। कहां पर मैंने क्या चीज बताई है वो चीज आप स्किप कर जाते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जब कार्य को कर ही रहे हो तो पूरा करो, ताकि आप आने वाले टाइम को और भी अच्छे से बेहतर कर पाओगे। कि जो चीजें छूट जाएंगी वो दोबारा आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब आपको कोई चीजें मिल ही रही है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से देखो और देखने के साथ साथ दूसरे ग्रुप में भी शेयर करो, ताकि इसका भी लाभ उनको भी मिल सके जो इससे वंचित हैं, दूर हुए। देखिए, आज के टाइम में मार्केट में चीटर बहुत बैठे हैं, आपको लूटने वाले बहुत बैठे हैं। तो जब आपको पता है इन सब सारी चीजों का, तो आपको जब कोई चीजें दी जा रही हैं तो आप कोशिश करिए उसको समझने के लिए। जब चीजें आप पूरी बेहतर से देखेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली है कि आपको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको स्किप करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है आपसे ये चीजें छूट जाती हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इस चीज को प्रॉपर देखें और कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपके काम को कितना इंक्रीजमेंट हुआ, क्या बेनिफिट्स हुआ, और तभी हमें आगे काम में और भी निखारता लाने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको और सारी चीजें बेहतर मिले।
तो ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में सारी चीजें कैप्चर हो जाए। फिर भी अगर कोई चीजें रह जाती हैं तो आप हमें बताएं, हम उसका भी वीडियो आपको बना के पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है, लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंचे। और मेरा अभियान, आपका अभियान, सबका एक ही है कि हर कोई अच्छे से अपना प्रपोजल को भर सके, राइट कर सके और अपनी एनजीओ फर्म को आगे बढ़ाने में उसका योगदान खुद का होगा तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि दूसरे की डिपेंडेंसी कम होगी और वह खुद भी अवेयर होगा। तो देखिए, ये ग्रांट जो निकली है, चलते हैं वीडियो की ओर, जानते हैं ग्रांट क्या है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फंडिंग जो है, ये जो प्रपोजल निकला हुआ है फंडिंग के लिए यूथ मेंटल हेल्थ का, यानी जो यूथ है, जो मेंटली हेल्थ है, उसके बारे में 12 कंट्री के लिए निकला है, यानी 12 देशों के लिए यह प्रपोजल निकला हुआ है। कौन कौन सी कंट्री है ये भी देख लेते हैं। वी आर फंडिंग बोल्ड आइडियाज फॉर यूथ मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग इन 12 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्री है? कोलंबिया, इक्वाडोर, घना, इंडिया। यानी सबसे बड़ी बात है कि यह ग्रांट इंडिया के लिए भी अवेलेबल है। इंडिया, इंडोनेशिया, यानी पूरे 12 कंट्रियों के लिए यह ग्रांट निकली हुई है, जिसमें इंडिया का भी नाम है। बहुत अच्छी बात है। ये जो हेल्थ पे लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो आगे बढ़ सकते हैं, या जो नहीं कर रहे हैं वो करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट लिंक्स भी इन्होंने दिए हैं, क्या क्या इनके लिंक्स हैं इसके बारे में। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी, यहाँ से किस किस भाषा में आपको चाहिए, यहाँ पे पूरी डिटेल, इंग्लिश से लेके फ्रेंच, स्पेनिश, सारी भाषा में, स्पेनिश भाषा में, बहुत सारी भाषाओं में दिया। फोकस ऑफ फंडिंग, इन्होंने किस किस विषय में फोकस किया है पहले इसको जान ले। देखिए, ग्रांट अप्लाई करने से पहले जब चीजें हम सारी समझ जाएंगे तो डेफिनेटली है कि हम ग्रांट बढ़िया अप्लाई करेंगे। वी आर फंडिंग बोल्ड प्रिवेंशन एंड प्रमोशन आइडियाज दैट एड्रेस द ईयरली ड्राइवर्स एंड ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ वेलबींग फॉर द मोस्ट अंडर। यानी इनका कहना है कि ये जो फंडिंग प्रपोजल इन्होंने दिया है, तो एज कितनी होनी चाहिए प्यूपल एंग की? 10 से 24 एज कितनी होनी चाहिए, और कितनी कंट्री ये हो गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विंग द फंडिंग इज गाइडेड बाय स्पेसिफिक कंट्री। जो इन्होंने स्पेसिफिक जो कंट्रियां इन्होंने मेंशन की है 12 कंट्रियों में, ये पूरा काम उस कंट्री में हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ के लिए एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। जो एनजीओ इस सेक्टर में काम कर रही उनके लिए ये जो है काम करना चाह रहे हैं। अवेलेबल फंडिंग अपॉर्चुनिटी, प्लीज रिव्यू द रिक्वेस्ट प्रपोजल डॉक्यूमेंट फॉर फुली एंड अवेलेबल फंडिंग फॉर कंट्री। आप यहां से पूरी डिटेल्स ऑफ फंडिंग के लिए यहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको यहां से पूरे आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहां से भी रीड आउट कर सकते हैं। Being the request for proposal, mental health and well-being for of you young people के लिए एप्लीकेशन इन्होंने 8 अप्रैल 2024 को दिया था। ये डिटेल्स है, इन्होंने एग्जीक्यूट समरी भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। हेल्थ के बारे में पूरा ब्रीफ ऑफ डिटेल दिया है। अगर इसको बारे में मैं पढ़ के समझाऊंगा तो आपको थोड़ा लेट हो जाएगा। बट देयर इज ए अर्जेंट नीड फॉर यूथ इन फॉर मेंटल हेल्थ अप्रोच दैट शिफ्ट फ्रॉम एन द इंडिविजुअली फोकस एंड। जो इन्होंने फोकस किया है सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है। सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक ड्राइव जो इन्होंने दैट इम्पैक्ट यंग पीपल एंड वेलबींग
दिस विल क्रिएट द इनेबलिंग इन फॉर। तो इनका कहना है क्रॉस सेक्टर में इन्होंने जो भी सोशल और कल्चर में इन्होंने जो इकोनॉमिक को दिया है, बहुत अच्छी बात है। और वी आर लुकिंग, ये इन्होंने जो ओल्ड जो बच्चों को चाहिए, जो इनका है 10 से 24 साल का है। इसके बाद इन्होंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करी हुई, आप यहाँ से एनेक्जर भी देख सकते हैं, रिव्यू देख सकते हैं। और इन्होंने सबसे बहुत बड़ी बात है, इन्होंने मेल आईडी भी दिया है, आप ईमेल आईडी इन पे डाल सकते हैं, इन्फोविंग initiative.arg पे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इम्पैक्ट, आप ये करके सब्जेक्ट लाइन ग्रांट, जो इन्होंने ग्रांट डाला है उसमें कोई चैलेंजेस है डाल दीजिए। ये ग्रांट कहाँ से निकली, कनाडा वेबसाइट यानी बिंग वेबसाइट पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो ये और इनके जो आइडियाज हैं, टेबल्स ऑफ कंटेंट, एग्जीक्यूट समरी, टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन, पूरी डिटेल्स इन्होंने पूरी मेंशन करी हुई है। तो आप यहाँ से पूरा A to Z पढ़ सकते हैं। आपको इसका वीडियो, ये लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको हमारे ग्रुप्स पे में इसका पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको हमारे ग्रुप्स पे मिल जाएगी। और आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से लिंक हमारे ग्रुप से ले सकते हैं। आपको सारी चीजें ये ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है और आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है, मेंशन है। इनोवेटर टूल बॉक्स इन्होंने पूरा मेंशन किया है, एप्लीकेंट आर द, ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन करके ए से लेके जेड तक, पीओसी एप्लीकेंट प्रोसेस टाइमलाइन इन्होंने पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपके डाउट्स हैं आप हमें बताएं, हम आपका वो क्लियर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये ग्रांट बहुत ही अच्छी ग्रांट है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी फंडिंग कितनी होने वाली है, अमाउंट कितना मिलने वाला है, उस पर भी हमें भी बात करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने कैसे करना है उसके लिए भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन TTS एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 9 to month द मूव थ्रू द एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रॉम स्टेज द एप्लीकेशन सबमिट टू प्रोजेक्ट स्टार्ट। TTS application will be accepted on a रूलिंग बेस। तो ये सारी चीजें इन्होंने कैसे एक्सेप्ट करना है, प्रपोजल को आपको कैसे लेना है, फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड क्या है, उसके बारे में इन्होंने पूरा ब्रीफ ऑफ मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ से इन सब चीजों को जान सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं, चलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, POC के बारे में इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके बाद TTS के बारे में दिया है और ट्रांसलेशन टू स्केल फंडिंग का क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं ये POC के बारे में। POC के बारे में इन्होंने कितना फंडिंग दिया है, डॉलर में है 2,50,000 कैड है। विल बी अवार्डेड अवर 15, 18 एंड 24 मंथ्स, यानी 15 महीने, 18 महीने और 24 मंथ टू ईयरली स्टेज प्रोजेक्ट दैट कैन इम्प्लीमेंट टेस्ट एंड रिफाइन solution to country specific personal, social and environmental factors impacting young people's mental health and well-being in one of the 12 country। ये इन्होंने POC के लिए दिया है कि क्या फंडिंग है। TTS के लिए क्या दिया है, TTS फंडिंग बिटवीन 3 लाख कैड से लेके इतना फंडिंग दिया, कितना, 3 लाख से 15 CAD यानी डॉलर्स में इन्होंने पेमेंट किया है। 12 से 48 यानी 12 महीने या तो 48 यानी 1 साल से लेके 2 साल तक इन्होंने फंडिंग का दिया हुआ है। अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम जो इनका होने वाला फंडिंग का, इकोसिस्टम फंडिंग बिटवीन जो है इनका इतना होने वाला है और टोटल जो ग्रांट है इतने तक जाने वाली, 24 मंथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन 12 कंट्री के लिए है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे महत्वपूर्ण,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? ऑल लीगली इनकॉर्पोरेटेड एंड द, इनका जो कहना है बेस्ड ऑन द एनी कंट्री अप्लाइड द फंडिंग थ्रू आरएफपी, इस कंट्री में अप्लाई करेंगे और रेफरेंस विल बी गिवन द एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ क्राइटेरिया। यूथ लीड ऑर्गेनाइजेशन 50% और मोर देन स्टाफ ऑफ की लीडरशिप रोल आर यूथ एज 35 एंड अंडर होना चाहिए। यानी जो 50% जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं वो 35 साल से कम के होने चाहिए, 50% लोग बेस्ड ऑन 12th जो इनकी प्रायोरिटी कंट्री है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन वन ऑफ बिंग 12th जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इनके अकॉर्डिंग मेंशन वो होना चाहिए। तो ये रही आपकी पूरी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। हाउ टू अप्लाई, अब बात आती है एप्लीकेशन आपको अप्लाई कैसे करना। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑन द रूलिंग बेस्ड, जो उन्होंने रूल बताया है, जो अभी मैंने आपको आरएफपी में दिखाया था उसके अकॉर्डिंग, दिस मीन्स दैट एप्लीकेशन आर continuously accepted and reviewed at specific intact priorities periods. तो all application will be involved a two stage application process, यानी इनका 2 स्टेप होने वाला है। कंप्लीट ए स्क्रीनिंग, पहले में स्क्रीनिंग एंड क्वेश्चंस एरिया रहेगा, एंड सबमिटिंग ए प्रोजेक्ट समरी स्टेज 1 होगा। दूसरे में सबमिटिंग ए फुल प्रोजेक्ट एप्लीकेशन स्टेज 2, ओनली दोज एप्लीकेशन दैट पास स्क्रीनिंग स्टेज 1 विल बी इन्वॉल्व टू सबमिट ए फुल एप्लीकेशन स्टेज 2। तो इनका जो 2 स्टेज होने वाला है ये स्टेज था। प्लीज रेफर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू आवर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। करेंटली एप्लीकेशन टैग पीरियड, क्या पीरियड होने वाला है इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया हुआ है। मोर फॉर इंफॉर्मेशन टू सेशन रिकॉर्डिंग, इन्होंने जो सेशन भी दिया है, यहां से आप इस वीडियो को देख के भी आप अपनी पूरी पिक्चर देख सकते हैं। इन्होंने ईमेल आईडी दिया है, इस ईमेल आईडी को आप इनको मेल डाल के अपने एप्लीकेशन को भी चेक करा सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो वहां से भी। अभी हम चलते हैं अप्लाई कैसे करना है उस पे आते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले लिंक पे जाना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ग्रांट चैलेंज कनाडा, ग्रांट डिफीज कनाडा, ठीक है। ब्लड आइडिया, बोल्ड आइडियाज विथ बिग इम्पैक्ट, ये इनका रिक्वेस्ट फॉर ए अकाउंट। अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके आप सीधा प्रोजेक्ट पे जा सकते हैं। अदरवाइज आपका आईडी पासवर्ड या आपका पासवर्ड भूल गया तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके जाते हैं। अदरवाइज अगर आपका नहीं है तो आपको अपना अकाउंट यहां से क्रिएट करना है। इंपॉर्टेंट, इफ यू हैव प्रीवियसली अप्लाइड फॉर द फंडिंग फ्रॉम ग्रांट चैलेंजिंग इन कनाडा, अगर आपको इनका ग्रांट अप्लाई करना है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होके आपके सामने आ जाएगी। उस विंडो में आपको क्या करना है, अपने ग्रांट से रिलेटेड, यानी जो आपकी एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट या कोई फर्म है जिसके द्वारा आप अपनी ग्रांट को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां से देना है। इन्होंने पहले पूछा टू क्रिएट एन अकाउंट, टू मस्ट अकाउंट क्रिएट करना सबसे जरूरी है, जो इन्होंने पहले लिख के बताया है, ठीक है। हैव यू रजिस्टर्ड फॉर एन अकाउंट एंड आर अप्लाइड फॉर ग्रांट चैलेंज कनाडा फंडिंग इन पास्ट, क्या आपने पहले कभी कनाडा कंट्री में के लिए
कोई ग्रांट अप्लाई किया है? अगर किया है तो आप यहाँ पे एस कर दीजिए। जैसे ही एस करोगे तो आपसे फिर पूछेगा हैज योर ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड है? यस करोगे तो फिर आपसे पूरी डिटेल्स आगे फिर मांगेगा। अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना, यहां सीधा नो कर देना। यहां जैसे ही नो करोगे तो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, वो सारी चीजें हट जाएगी। इसके बाद अप्लीकेंट कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, आपका कांटेक्ट डिटेल डालना है, ईमेल आईडी, कंफर्मेशन ईमेल आईडी। इसके बाद आपका सरनेम क्या होने वाला है, प्रीफिक्स क्या है, डॉक्टर है, एमएस है या मिस्टर है, मिस्टर्स हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अपना फर्स्ट नेम, इसके बाद लास्ट नेम, इसके बाद अपनी डिटेल्स यहाँ पे पूरा मोबाइल नंबर। लैंग्वेज आपको यहाँ पे इंग्लिश चूज करना है। जेंडर में आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको वो लेनी है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है नेशनलिटी प्रेफर्ड द एसटीडी बिलोंग ऑफ प्रैक्टिकली, आप कहाँ से हैं, जिस भी कंट्री से हैं आपको कंट्री लेना है। आप एनीवन जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो वहां पे क्लिक करके इंडिया डालेंगे तो इंडिया आ जाएगा। यहां से क्लिक करेंगे तो इधर इंडिया दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद रेजिडेंसी आपका क्या है वो भी आपको यहाँ पे फिल करके दिखाना है। तो अगर आप इंडिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, जहां भी कंट्री उन्होंने दिया है, इंडोनेशिया दिया है, जहां से भी दिया है आपको वो कंट्री यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे डालना है आपके ऑर्गेनाइजेशन का लीगल नेम डालना है, आपका डिवीजन क्या है उसका वो डालना है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का कोई छोटा निकनेम है या कोई कंसेप्ट है वो डालना है। इसके बाद एड्रेस, सिटी, पिन कोड एंड ये पोस्टल कोड डालना है, जिप कोड। कंट्री आपकी क्या होने वाली है, आपकी इंडिया है तो इंडिया डालेंगे, और कोई अदर कंट्री है तो अदर डालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का स्केल स्मॉल है तो स्मॉल, लार्ज है तो लार्ज, और मीडियम है तो मीडियम डालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट है तो नॉन प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे, फॉर प्रॉफिट है तो फॉर प्रॉफिट, एकेडमिक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अदर है, जो भी है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये डालना है बिंग, ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद हाउ डिड यू, कैसे आप इन्हें जानते हैं, कैसे आपको पता चला ग्रांट के बारे में। अगर आपको फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से चला तो आप यहाँ पे उसको डालेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको कैसे पता चला। वेबसाइट से चला, फेसबुक से चला, यूट्यूब से चला, ट्विटर से चला, यहाँ पे सारी चीजें डाली है। गूगल एडवर्टाइजमेंट से चला, जो भी आपको पता है, जैसे भी आपको पता चला उसका ये डालना है। इसके बाद इस नोटिस इन्होंने डाला है, ये प्राइवेसी नोटिस डाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सीधा सबमिट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा विंडो होके आ जाएगा, प्लीज अलाउ द 1 of 3 फुल बिजनेस डे, यानी 1 से लेके 3 दिन तक इनको आपको टाइम देना पड़ेगा एज टू प्रोसेस योर रजिस्ट्रेशन। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो इनको प्रोसेस करने के लिए, आपकी रजिस्ट्रेशन को अप्रूव्ड करने के लिए 1 से 3 दिन का चाहिए, ड्यूरिंग ए बिजी पीरियड। इट मी टेक द, जो ये कह रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन आपने डाला है उसके लिए हमें 2 से 3 दिन चाहिए। दिस मीन्स इफ यू फिल आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन फ्राइडे, अगर आपने फ्राइडे को रजिस्ट्रेशन किया है तो यू मस्ट वेट until end to date Tuesday for your registration to be processed। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन होके मिलने वाला है वेडनेसडे को। तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी और यहां से रिटर्न टू लॉगिन पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो अभी इतने पे ही इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नए ग्रांट के बारे में, जानते हैं कैसे अप्लाई करना है ग्रांट को, उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको नेक्स्ट और भी पूरा चाहिए तो आप हमें बताएं, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसके आगे नेक्स्ट कैसे आपको अप्लाई
कंटिन्यू करना है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप नए यूजर हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कंटिन्यूअर्स हमारे व्यूअर हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसे लगी और किस किस ने अप्लाई किया है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।